देखो आज की क्लास क्या है, आज की क्लास जो हाई स्कूल चल रही थी आगे उसी में प्रश्न नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु 4,2, 7,5, 9,7 से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको करने के बहुत से तरीके हैं। अब कौन कौन तरीके से हैं, या जैसे कि तुम एक डायग्राम बना लो, ग्राफ बना, एक्स अक्ष वाई अक्ष वाले बना लो, उनसे कर लो। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो फिर त्रिभुज बना लो, और त्रिभुज बनाने के बाद जो है उसमें तुम उनके बीच की दूरी निकालो, तब बना सकते हो। कैसे, देखो अब यहाँ पे हम पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। मान लिया पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। अब पहली शर्त ये होती है कि त्रिभुज कब बनता है, कि ट्रायंगल कब बनता है। ट्रायंगल तभी बनेगा जब उसकी दो भुजाओं को अगर जोड़ो और तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए। जैसे कि मान लो तुमने ये त्रिभुज बनाया, मान लिया ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम ये चेक करेंगे कि 3, 4, 5 जो भुजाएं हैं ये सही है कि नहीं सही है। पहली बात तो कैसे पता करोगे कि इन 3 और 4 और 5 भुजाएं अगर हमने मानी है कि इनसे कोई त्रिभुज बनेगा। तो अब कोई डिस्टेंस ले लो, 3 सेंटीमीटर की भुजा ले लो, 4 सेंटीमीटर की भुजा ले लो और 5 सेंटीमीटर की भुजा ले लो। तो हमको ये पहली बात प्रूव करना है कि ये इनसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैसे प्रूव करना है, हमने ये बताया है कि दो भुजाओं को ले लो, कोई भी दो भुजाओं को ले लो, चाहे इन दो को ले लो, चाहे इन दो को ले लो, चाहे इन दो को ले लो। अगर ये दो को जोड़ने पर तीसरी से बड़ी आ जाए तब ये त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। तो अब हमने क्या किया है कि 5 और 3 को जोड़ा, कितना हो गया, 8 हो गया। 5 और 3 को जोड़ा 8 हो गया, और 8 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। यानी कि ये बात एक सही हो गई, हमने 5 और 3 को लिया है। अब ऐसा करते हैं 5 और 4 को लेते हैं। तो 5 और 4 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। हमने इनको लिया तो ये 4 से, देखो 5 और 3 को लिया तो 8 होगा। तो 8 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। हम अगर 5 और 4 को लें तो 5 और 4 को जोड़ने पर कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 किससे बड़ा है, 3 से। अब इनको ले चुके हैं, अब इसको कर लेंगे। हम अगर लेते हैं तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। और किससे बड़ा है, 5 से। इसका मतलब हमने क्या किया है कि हम कोई भी भुजा को ले रहे हैं, सभी भुजाओं से हमको ये मिल रहा है कि 2 को जोड़ रहे हैं तो तीसरी से बड़ा आ रहा है। देख लो यहाँ पे है, 2 को जोड़ रहे हैं तो तीसरे से बड़ा आ रहा है, कम कोई किसी से नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये भुजा हमने अगर यहाँ पे मानी है तो वो त्रिभुज को बनाएंगी, 100% बनाएंगी। लेकिन कभी ऐसा आ जाता है कि हमने त्रिभुज बनाया, दूसरा एग्जांपल लेते थे कि हमने त्रिभुज बनाया इस तरह से और हमने उसकी भुजा मान दी 2, 1 और 3 और पूछ दिया क्या इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो अब पहले हम ये प्रूव करें कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया सकता है। और जब तुम प्रूव नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। और जब पता चल जाएगा कि अगर त्रिभुज बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हमको सब पता करना है। तो उनको अभी तरीका बताया है कि दो भुजाओं को अगर हम जोड़ लें तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 और 1 को जोड़े कितना हो गया, 3। और ये क्या है, 3। ये तो बराबर आ गई और ये होना नहीं चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए लेकिन बराबर और छोटी नहीं होनी चाहिए। और हमने जैसे इन दो को जोड़ा इसके बराबर आ गई और ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब जब ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब जो हमने ये 2 और 3 और 4 चाहे सेंटीमीटर में मानो, चाहे मीटर में मानो, चाहे कैसे मानो, इनसे हम त्रिभुज को बना सकते नहीं। ये क्वालिटी होती है एक त्रिभुज की कि अगर त्रिभुज को तुमको बनाना है तो उसमें कोई भी भुजा अगर लेते हो तो उन दो, मतलब कोई भुजा लो, 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। भले पॉइंट में बड़ा हो, लेकिन बड़ा होगा तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा। तो हमने ये सीखा कि त्रिभुज कैसे बनाना। तो इसी चीज को मानते हुए हम इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस पर पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये बात समझ में सबको आई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं कि कोई भी ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी से बड़ी आ जाए, नहीं तो वो त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं तब तक हम और फिर बताते हैं कैसे बनेगा। अब क्या करते हैं, इस सवाल में हम ये करते हैं कि ये 3 पॉइंट हमको दिए हैं, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं अपने आप से। कैसे बनाते हैं देखो, इस तरह से हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, इसमें ए पॉइंट दे दिया, इसमें बी पॉइंट दे दिया, इसमें सी पॉइंट दे दिया। अब हम मान लेते हैं हम इनको चाहे इसको यहाँ पे रख दें, चाहे यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, वो हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बी को दे दिया 4,2, सी को दे दिया 7,5 और ए को दे दिया 9,7 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमको ये पता तो है कि अगर हमको 2 पॉइंट दिए हों और उनके बीच की दूरी का फार्मूला पता है कि अगर 2 पॉइंट दिए हों उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं BC के बीच दूरी। क्यों ऐसा करेंगे, हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, इसके बीच की दूरी निकाल लें और इसके बीच, तीनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी से बड़ा आता है तो त्रिभुज बनेगा, और अगर तीसरी से दो को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा नहीं आता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, सीधी सी बात। तो क्या करेंगे, पहले BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो BC के मध्य दूरी और जो इंग्लिश वाले जितने भी लोग बैठे वो लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC वो लोग ये लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि जो 2 पॉइंट होते हैं उनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, वो भी किसके, D के बराबर होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान दो आराम से, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस वाले फार्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं। अंडर रूट x1 कितना है, x1 हमारे पास 4 है, देखो x1 कितना है 4 है और x2 कितना है 7, तो यहाँ पे माइनस का 7 कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 कितना है, y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 2 माइनस का 5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो d का मान क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कैसा होगा माइनस का, प्लस 5 में से 2 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर d का मान निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9। हमने पिछली सारी की सारी क्लास में बताया है कि कोई भी संख्या अगर माइनस में लिखी हुई है तो उस संख्या का हमेशा वर्ग करोगे, या फिर इंग्लिश में स्क्वायर करते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं, अगर वर्ग करोगे तो उस संख्या का जो माइनस का निशान होता है प्लस हो जाता है। अब वो अगर तुमको पता ना हो क्यों प्लस हो जाता है वो बताएं, क्यों हो जाता बताएं, देखो कैसे होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा कि -2 का स्क्वायर लिखा है, अब ये प्लस हो क्यों जाता है उसके बारे में देखो, -2 लिखा है तो इस -2 का मतलब है -2 को 2 बार हमको लिखना है, मतलब 2 बार लिखना है। और तुमको पता है कि जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 दूनी 4। इसलिए क्या होता है, कोई भी संख्या अगर निगेटिव लिखी है उसका अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि धनात्मक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे से -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और +3 फिर -3 का कितना हो गया 9। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी बराबर अंडर रूट 18, कोई दिक्कत। अब थोड़ा इधर करते हैं, देखो अब d का मान 18 आ गया तो इस 18 को कैसे लिख सकते हो, d बराबर अंडर रूट 9 दूनी 18 लिख सकते हो। अब इसको 9 को अगर रूट के बाहर निकाल लेंगे तो 9 किसका वर्ग होता है, सभी को पता है 9 3 का वर्ग होता है, कोई दिक्कत।
3 और रूट 2। अब 2 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 2 हमने अंदर रखा। तो अब हमारे पास BC के मध्य की दूरी कितनी आ गई? D बराबर इतना। कोई दिक्कत नहीं? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया? अच्छा, नोट कर दे। अब ये वाला जो मान D का मान है, इसका मतलब ये जो BC के बीच की दूरी आई है 3√2 आई है, ये लिख सकते हैं। तो इतना नोट सभी लोग कर चुके हो, तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमको केवल BC का भी काम चाहिए था, तो हमने BC के बीच की दूरी निकाल ली। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम भी, क्योंकि जगह कम है। तो अब हम क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी निकाल चुके हैं, सेम ऐसे CA के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे CA के बीच दूरी, मध्य दूरी लिखेंगे इंग्लिश में डिस्टेंस बिटवीन CA। वैसे CA का अगर फुल फॉर्म तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। CA बहुत अच्छी पोस्ट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अब देखो, अब फार्मूला नहीं लगाएंगे इसमें, सीधे लगाते हैं जिससे जो फार्मूला होता है, उनको 2 बिंदु के बीच की दूरी पता तुमको है, ये सब ठीक है। तो D बराबर अंडर। अब इसमें हम x1 y1 मान चुके हैं, तो ये अब हमारे पास कोई काम का नहीं है। अब इन दोनों में हम चाहे इसको x1 y1 मान ले, चाहे इसको x1 y1 मान ले, हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्री हैं। क्यों फ्री हैं? जब तक अंग्रेज थे तब तक उनके हिसाब से काम करते थे। अब क्या है, अब फ्री है, किसी को भी कुछ मान लो, चाहे x1 y1 इसको मान लो, चाहे x1 x2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसी इच्छा हो, जैसी श्रद्धा हो तुम्हारी, वैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 तो x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब लगाते हैं। तो क्या फॉर्म होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे D बराबर अंडर रूट 7। 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब D का मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, D का मान कितना आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सरल करते हैं, 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8। ठीक, अब 4 किसी का वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, और ये रूट 2 किसी का नहीं होता है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पे हमने क्या निकाला, अब इसके बीच दूरी कितनी निकाली हमने, 2√2 निकाली। ठीक है, इतना जल्दी से नोट कर लो, नोट नहीं करो, बता देते हैं आगे। इसके बाद करते हैं AB के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AB के बीच दूरी, AB के मध्य दूरी। ठीक है, ध्यान रखना, हमने क्या क्या निकाला है कि BC के बीच की दूरी हम निकाल चुके कितनी, ये 3√2 निकाल चुके हैं, और इसके बीच की दूरी निकाल चुके हैं। अब AB के मध्य दूरी क्या निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाते हैं, D बराबर वाला अपना कौन सा, देखो तो D बराबर अंडर रूट, इसमें भी डायरेक्ट करते हैं, फार्मूला पता है। अब हम इसको भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं कि किसको x1 माने, किसको y मानने। तो मान लेते हैं इसको x1 y1 माना, और इसको x2 y2 मान सकते हैं, कोई भी अब मानने में दिक्कत नहीं। तो x1 देखो 4, x1 किसको माना, ये तो 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्यों, x1 ये है, x2 ये, तो 4 से 9 घटाएंगे। ठीक, और प्लस यहाँ पर ये y1 कितना है, 2 माइनस का 7, इसका होल स्क्वायर होगा। D बराबर क्या होगा, अंडर रूट 9 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 5, इधर भी माइनस का 5 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसका भी कितना हो जाएगा 25, D की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 50। अब इसको अगर सही करके लिखना चाहो तो D का मान कितना आएगा, 50 को ऐसे लिख सकते हो, 25 दूनी 50, तो D बराबर कितना, 25 किसका वर्ग होता है, 25 होता है, 5 का, ये किसी का नहीं होगा, ये 5√2 आ जाएगा।
तो इसका मतलब BC AC AB के बीच की दूरी कितनी आ गई 5√9। और हमारा यही टारगेट था कि तीनों के बीच की दूरी निकाल लो, तो हमने निकाल ली, तो हमारे पास ये भी डिस्टेंस आ गया। सब कुछ अब हमको ज्ञात हो गया है। अब हमको ये प्रूव करना है कि इससे ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज बनेगा तो हम ये लिखेंगे कि इन बिंदुओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है। अगर त्रिभुज की जो मतलब नियम होते हैं वो अगर नहीं लगता है इसमें कि दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा नहीं आता, तो हम ये कहेंगे कि ये त्रिभुज बनने में बिंदु काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना जल्दी से सब लोग नोट कर लो, फिर आगे हम कराते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब ये पॉइंट जो हमारे पास है ये वाले, अब इनका कोई काम नहीं, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो इन पॉइंटों का अब कोई भी काम नहीं। ठीक, तो यहां से तुमने क्या सीखा कि जब कोई वस्तु होती है, कोई भी चीज हो जिसका अगर काम है, और जब तक काम है तब तक उसका हम प्रयोग करते हैं, और जब काम नहीं रहता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे देखा तुमने कि जैसे इन बिंदुओं का जब तक काम था तब तक मैंने रखा, अब काम खत्म तो इनको निकाल के फेंक दिया। तो ऐसे भी इंसान होता है कि अगर जब तक तुमसे कोई भी काम करना उसको करवाना है तो समझ लो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा, और जैसे ही तुम्हारा काम अगर निकल गया तो फिर तुमको जानेगा नहीं कि तुम हो। देखो गणित हमको बहुत कुछ सिखाती है। गणित हमको लाइफ में हर एक चीज, ये गुणा भागी कुछ नहीं होता है, ये हर एक चीज सिखाती है कि कैसे लोग। अब तुमको एक लॉजिक बताते हैं कि प्लस और माइनस का क्या होता है, जानते हो कि अगर 3 + 2 = 0 लिखा है तो इसको ये जब ये जुड़ा हुआ होता है, हमारे टीचर थे उन्होंने हमको बताया था कि ये जब यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है तब ये अगर इससे दूर जाएगा तब भी क्या होगा, ये अपनी एक बाह अगर इससे इसको उधर लेके जाओ तब भी अपनी एक बाह अपनी इसकी तरफ रखता है कि कभी भी हमको बुला लो, हम तुम्हारे साथ फिर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अपनी बाहें एक फैलाए रहता है, जब भी कोई संख्या इधर से उधर जाती है तो अपने निशान चेंज कर देती है, मतलब अगर प्लस में होती है तो माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब ये अपने बाहें फैलाते कि हमको अगर अपने पास बुलाओगे हम फिर से क्या हो जाएंगे, तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन एक गुणा का रिलेशन ये होता है कि अगर 3 × 2 = कुछ, मानो हमने यहाँ पे x लिख दिया, तो अगर कोई चीज गुणे में ज्यादा घनिष्ठ में है तो अगर उससे छूटती है तो कहाँ जाती है, बिल्कुल जमीन में चली जाती है। यानी कि अगर तुम किसी के साथ जुड़कर रहोगे तो क्या होगा, वो तुमसे जाने के बाद भी तुमसे जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी से गुणे में रहोगे तो वो अगर तुमको अगर छोड़ेगा तो ऐसे जाके नीचे गिरोगे, जाके कोई तुमको उठाने वाला नहीं मिलेगा, और जब भी उठोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज हो जाएगा। ये होती है जोड़ और गुणा की केमिस्ट्री। जब भी कभी साथ में रहोगे किसी के साथ तो जाओगे दूर तो तुमको जोड़ जरूर लेगा, लेकिन अगर कभी भी गुणे में ज्यादा रहोगे तो क्या होगा, तुमको कदमों में गिरा देगा, अपने से नीचे फेंक देगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो अब हमको प्रूव करना है कि इसे त्रिभुज बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वही कांच लगाते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर। तो यहाँ पे हमको पता है कि ऐसा लिखेंगे, एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, त्रिभुज के लिए 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। क्या है, त्रिभुज के लिए 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो ये वाली जो बात है सबसे ही मेन इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सवाल अगर जीवन में तुम्हारा
दोबारा तुम्हारे जीवन में आए तो इसको क्या करना है, ऐसे ही करना है। अब भुजा मिल गई, अब कैसे हल करना है, बस क्या करते हैं, दो को जोड़ लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इनको दो को लेंगे तो लेते हैं, यानी कि ए बी और प्लस ये ए बी और बी सी को लेते हैं। तो ए बी प्लस बी सी जो होगा किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होना चाहिए, जो होगा कि नहीं। ए बी के बीच की दूरी है तो बी सी के बीच की दूरी हमेशा इस ए सी के बीच की दूरी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखते हैं 5√2 प्लस 3√2 इससे बड़ा होना चाहिए, 2√2 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 3 कितना हो गया, 8√2 इज ग्रेटर देन 2√2। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब संतुष्ट करता है, बनेगा। लेकिन जैसे हम इन दो को लेते हैं, इनको इन दो को लेते हैं, इन दो को लेंगे, यानी कि 3√2 और प्लस 2√2 को लेते हैं, तब क्या देखते हैं कि 5√2 के ये बराबर आ जाता है। कैसे, 3 2 5√2 बराबर 5√2। और यहीं पर क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब तुमसे यही प्रश्न पूछ रहा था कि बनाया जा सकता है, तो तुम क्या लिखोगे नीचे, दिए गए बिंदुओं से ये त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो तुमको यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि पहले एक ये बात लिखना और फिर ये बात लिखना कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन में बराबर आ गया, अरे बराबर आना नहीं चाहिए, बराबर आ गया तो इससे त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ नीचे क्या लिखना होगा, अतः इन बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है, इतना ठीक है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी सब लोग। देखो जल्दी से नोट करो सवाल वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। देखो ये नंबर 7 सवाल है, 11 नंबर, ऐसा ही कुछ है। ये सवाल है 9 नंबर का सवाल है और वो 3 नंबर का सवाल था। ये 9 नंबर का सवाल है और वो 3 नंबर का सवाल था। ठीक है, तो आर्यन पब्लिकेशन बुक है, उसमें 6.2 का 9 नंबर सवाल है। जो 4 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है, उनके सारे के सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। ठीक है, तो जिनके पास ना हो तो वो नीचे वीडियो दिए गए हैं, उस पर जाके देख सकता है। ठीक, सभी वीडियो देखोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब इस पर आते हैं। अच्छा, ये सवाल कह रहा है यदि कोई बिंदु ए और बी से समदूरस्थ पर है और उसका भुज कोटि। अब भुज और कोटि की बात क्या होती है, ठीक है। देखो एक्स जो अक्ष होता है उसको कहा जाता है भुज और वाई अक्ष होता है उसको कहा जाता है कोटि। ठीक है, तो मान लिया कह रहा है कि यदि कोई बिंदु P मान लिया, तो एक हमने इस तरह से लाइन ड्रा कर ली, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक हमने ऐसा पॉइंट मान लिया P और इसके पॉइंट कह रहा है कि उसका भुज ये यानी एक्स अक्ष, ठीक है, और कोट क्या है, कोट, ये 2 पॉइंट हैं, ये दोनों क्या है, समान है यानी कि इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि समदूरस्थ यानी कि दोनों एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूर। समदूरस्थ का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है समदूरस्थ का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से बराबर की दूरी पर है, और बराबर की दूरी पर है तो इसका मतलब क्या है कि जो P पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब यहाँ पर A पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर B पॉइंट मान लेते हैं, और भुज और कोटि बराबर हैं तो ये मान लेते हैं हम A मान लेते हैं, A मान लो, B कुछ भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा हो। हमने तो A इसको माना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या पॉइंट है, यहाँ पर A का पॉइंट है -7, -5 और B का पॉइंट है -9, -1।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और ये P पॉइंट जो है, ये वाला P पॉइंट जो है इनसे बराबर दूरी पर है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी अगर D है तो इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। अब निकाल लेते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो तो लिखते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे वो तो पता है, तो लिखेंगे AP के बीच की दूरी, कैसे लिखेंगे AP के बीच की दूरी, AP के मध्य दूरी बराबर PB के मध्य दूरी, यही तो बात है, जो इधर की बात है उसके बराबर है। अगर इंग्लिश वाले में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख लो आराम से कि डिस्टेंस बिटवीन AP इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PB, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो जब ये डिस्टेंस इक्वल, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, तो अगर दोनों की दूरी बराबर है यानी D, अगर जहाँ पे जो D लिखा है बराबर है तो पहले इसकी दूरी निकालेंगे और फिर इसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इधर वाला हल करते हैं, तो AP के बीच की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट बराबर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला इसके लिए लगेगा और यही फार्मूला इसके लिए लगेगा, तो इधर भी लिख लेते हैं, क्या होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये दोनों फार्मूला एक लगेंगे। अब क्या करते हैं, लगाते हैं, तो पहले इसमें x1 y1 मान लेते हैं और इसमें x2 y2 मान लेते हैं, बस इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट x1 कितना है माइनस का 7 माइनस का a इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है माइनस का 5 माइनस का a इसका स्क्वायर बराबर में, अब ये तो इसके लगा चुके हैं, अब इसको मिटा देते हैं इनके बीच की दूरी लगाएंगे तो क्या होगा x1, अब इसमें x1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हल करते हैं इसे, x1 कितना हो जाएगा, इसके लिए a होगा माइनस, अब देखो माइनस का निशान सवाल में फार्मूले में है माइनस का निशान और इसमें भी माइनस का निशान है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का 9 का स्क्वायर प्लस का y1 कितना है a माइनस और ये भी माइनस का 1 है तो प्लस का 1 इसका स्क्वायर, ठीक। अब हल करते हैं, बाद में थोड़ा और इसमें करेक्शन करना है। अब देखो यहाँ पर ये भी संख्या माइनस में, ये भी संख्या माइनस में, ठीक है, तो दोनों जगह अगर माइनस हो तो अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये तुमको हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या एक माइनस में लिखी हुई है तो उसका स्क्वायर क्या होता है प्लस में, और दोनों यहाँ पे माइनस में है तो क्या होगा, तो इसको थोड़ा समझाते कैसे होगा। देखो जैसे क्या लिखा है, माइनस का a लिखा है और माइनस का b लिखा, अब इसका स्क्वायर करना है, तो अगर ऐसा करें माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा कि नहीं, तो और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। अब माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को अगर 2 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए कभी ऐसा लिखा हो तो उसको तुम ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट, समझ में नहीं कि यहाँ पर अगर दोनों संख्या अगर माइनस माइनस में है तो उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे सबके लिए भी, कोई ये नहीं कि तुम छोटी क्लास में पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं, सब लोग अभी अगर सीख लोगे तो बाद में तुम्हारा फायदा करेगा। तो दोनों अगर माइनस माइनस में है तो उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लोगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसको ऐसा करेंगे 7 प्लस a का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस 5 प्लस a का होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर में, यहाँ पे करेंगे हम इसको अंडर रूट a प्लस 9 का होल स्क्वायर, a प्लस 9 का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम
दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मतलब बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब क्या होगा, वर्ग करने पर इसका रूट और इसका रूट दोनों का रूट कट जाएगा। अगर दोनों का रूट कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर केवल ये अंदर वाली चीज बचेगी, यहाँ पे अंदर वाली बचेगी, और ऊपर से ये वाले दोनों के रूट हट जाएंगे, और फिर क्या होगा, आसानी हो जाएगी करने में हमको। ठीक, तो यहाँ पे 7 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस a का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग खोल देते हैं। ठीक है, तो 7 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ऐड करें 14a हो जाएगा, 14a प्लस यहाँ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 10a। ठीक, बराबर इधर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 18a, इधर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a। ठीक, यहाँ पे 2a लिखा है, 2a। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये a स्क्वायर अगर इधर लाएंगे माइनस में होगा, ये a स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा है, जितना बचा है उसको हम नोट करते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे केवल ये वाला स्टेप बचा है, ये वाला स्टेप बचा है, ये वाला स्टेप बचा है और ये वाला स्टेप बचा है। तो क्या करते हैं, जो सेम है उनको ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे 14 और 10 को ऐड करेंगे कितना होगा, 24, और फिर इसको और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 और 49 कितना होगा, 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1 और 4 तो 6 और 1 7। सेम इसी तरह से इस तरह से प्रोसेस होगा। इस 81 को हमको किससे जोड़ना है, इस 1 से जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और इस 18 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि संख्या एक तरफ कर देंगे और चर वाले पद एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस 20 को हम इधर लाते हैं और इस 24 को उधर ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 24a माइनस का 20a बराबर में ये क्या होगा, 82 माइनस का 74। यहाँ पे 24 से 20 घटाओगे तो 4a आएगा, बराबर में यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो a का मान कितना आ गया, 2। a का मान हमारे पास 2 आ गया, बस खत्म। हमको a का ही तो मान निकालना था। यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा, a का ही मान तो निकालना था हमको, बस। तो यहाँ पे a का मान निकल आएगा, तब हम ये कहेंगे कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर a थे, तो a का मान कितना आया, 2। तो कितना आंसर आया, 2, 2। बस यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, बस। कोई दिक्कत हो बताओ, फिर से एक बार देख लो क्या करना है। ये सवाल कहता है कि कोई बिंदु P A B मतलब समदूरस्थ है और तुमको भुज और कोटि बराबर है और तुमको क्या करना था, P के पॉइंट बनाने थे। तो हमने क्या किया है, A B एक लाइन बना ली, पॉइंट A पर ये पॉइंट दे दिए, पॉइंट B पर ये पॉइंट दे दिए, P का पॉइंट ने A मान लिया। तो कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, मतलब सेम मानना है क्योंकि बराबर है भुज और कोटि। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर दिया, फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे मान रख दिया, वर्ग कर दिया, हल कर दिया, जो कटा उसको काट दिया, इधर संख्या एक तरफ और a वाले एक तरफ कर लिया, हल कर दिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो और बस आज के लिए इतना रखते हैं।
कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक बढ़िया खाओ पियो, मस्त रहो, चिल करो। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।